वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोपामिस्ट्री। आज एक बंदे का हाथ मेरे पास आया है एनालिसिस के लिए। ये विदेश में रहते हैं और इनकी उम्र 38.5 38.5 38.5 साल के हैं। तो इनका जो एनालिसिस था ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा। आप खुद हाथ को देखिए, आई विल जस्ट शो यू। इनकी रेखाएं देखिए कितनी, जो में प्रधान रेखाएं हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी की जो रेखाएं हैं वो कितनी महीन और फीकी हैं। इसमें प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने मुझे हाथ दिखाया और मुझे बोला कि मुझे एनालिसिस करवाना है। बाकी इन्होंने कुछ भी डिटेल्स नहीं दिए। हाँ, मैं इनसे ऑफ कोर्स इनसे जो जन्म पत्री है वो तो मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेता हूँ। एस्ट्रोलॉजी प्लस पामिस्ट्री में, दोनों एस्ट्रो पामिस्ट्री दोनों में जो होता है वो कोऑर्डिनेट करके ही मैं प्रेडिक्शंस देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि कभी कभी जो एस्ट्रोलॉजी होती है जिसमें जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी जो प्लेसमेंट होती है वो, अब एक दिन एक समय में एक जगह में बहुत सारे बंदे पैदा हुए होंगे और लड़के लड़कियां बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे और उस दिन भी बहुत सारे लोग पैदा हुए, तो क्या सबका भविष्य एक ही तरह होता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि हम कभी भी हाथ को बेसिस बनाते हैं एंड देन उसके आधार पे हम पूरे जो प्लैनेट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ, उसमें कितना बल है, वो कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा, कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा, या उसकी जो रेखाएं हम देखते हैं वो कहाँ तक, कितने परसेंटेज तक इसका इफ़ेक्ट जाएगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कौन सा प्लैनेट कहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है, कौन सा प्लैनेट किसको देख रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। पहले अगर आप इस पाम को देखेंगे तो ये पाम, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये पाम रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, प्लस इसके जो उंगलियां हैं वो भी लंबी हैं बट पाम से थोड़ी सी छोटी हैं। तो ये एक हाइब्रिड पाम है, मतलब इसको हम जल तत्व और अग्नि तत्व को मिक्स करके ऐसा एक पाम है। इसको हम दोनों को मिक्सचर वाला पाम दिखता है देखने में। तो आप एक और बार देख लीजिए, ये रेक्टेंगुलर है और इसमें जल तत्व और अग्नि तत्व का मिश्रण है। लेकिन अगर आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं ये सारे ग्रह भूमि, धरती और जो भूमि तत्व और वायु तत्व में बैठे हैं। मतलब हाथ दिखा रहा है अग्नि और जल, लेकिन जो ग्रह बैठे हैं वो भूमि और वायु तत्व में। तो इससे ही आपको कॉन्ट्रडिक्शन पता चल जाएगा। तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय इस दिन बहुत सारे लोग जन्मे होंगे, सबका हाथ एक तरह नहीं होगा लेकिन प्लानिटरी पोजीशन एक जैसी होगी। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। हालांकि ये आपको बोरिंग लगेगा, चलेगा, लेकिन आपके लिए मैं बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। अब देखते हैं, मैंने इनका थोड़ा सा जो पाम प्रिंट लेके मैंने एग्जैक्ट जो होती है ना पोजीशन ईयर्स की वो मैंने निकाली। तो मैंने ये जो डॉट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, लेट मी शो यू। देखिए ये जो डॉट ड्रॉ किए हैं, ये जो डॉट है, पहला वाला डॉट ये 21 साल दिखाता है, दूसरा वाला 42 ईयर्स दिखाता है। तो मैंने जानबूझ के फ्रेम रेफरेंस के लिए आपके लिए रखे हुए हैं ये दो डॉट्स। मैं इसको क्यों आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए अब आज हम देखेंगे कि हाथ को एनालिसिस मैं किस तरह कर रहा हूँ। मैं दोनों एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को मिक्स करके आपको बताऊँगा। तो पहला जो भाग होगा इसमें हम केवल और सिर्फ हम पामिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है। तो अब जब आपको पता चल गया है कि ये दो डॉट डॉट क्या किस एज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम आगे चलते हैं। देखिए ये हो गया 21 के बाद हम इस तरह चलेंगे, इस तरह, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा बट इस तरह चलेंगे, ठीक है। तो जब हम लाइफ लाइन पे चलते हैं तो हम इस तरह चलते हैं, ठीक है। लेट अस गो अगेन। अब आप देखिए, मैं थोड़ा जूम आउट करके बताता हूँ या फिर जूम इन करके बताऊँ, सॉरी। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है
यहाँ पे आपने एक लाइन जो मंगल जो रेखा है उससे जाती हुई एक लाइन जो मुड़ रही है, इसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए। ठीक है, मैं वापस दोहराता हूँ, इस लाइन को ऑब्ज़र्व करें जो मंगल रेखा से निकल कर लाइफ लाइन को कट करके मुड़ रही है, नंबर 1। आगे चलते हैं, और एक रेखा देखिए, ये जो रेखा है इसके पास है ये रेखा चल रही है, ये दूसरी रेखा है। आप नोट कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, फिर से और एक बार बताता हूँ। ये 2 रेखाएं आप देख चुके हैं। ठीक है, अब तीसरी रेखा जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है। ठीक है, राइट नाउ हमने 3 रेखाएं देखी, ये 1 फिर ये 2, उसी टाइम पे है। देखिए अगर आप डॉट डॉट डॉट, ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, लेकिन ये मुड़ रही है, ये सीधे जा रही है। ठीक है, और ये जो रेखा है, ये भाग्य रेखा को टच कर रही है, ये भाग्य रेखा को टच कर रही है। तो अब मैं एनालिसिस को और आगे बढ़ाता हूँ। लेट्स गो बैक अगेन। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं आपको। ये जो लाइन है इस तरह जो आ रही है, फेंट लाइन है, ये जब लाइन आती है ना, तो ये किसी बंदे का जो प्रोफेशन शुरू होना, या फिर विदेश जाना, या फिर इस पे जो टच करती है रेखा है, ये मैरिज दिखाती है, कुछ इन्फ्लुएंस दिखाती है, कुछ नया काम, कुछ अलग से करने का कुछ दिखाती है। ठीक है, तो ये रफली अगर आप देखेंगे, ये 21, 22, 23 के आसपास इन्होंने ये प्रोफेशन शुरू किया। प्रोफेशन मतलब सेल्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, इस प्रोफेशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये इन्होंने शुरू किया काम। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बोला आपको, आई विल शो यू। ये मैंने इसलिए बोला था कि ये जो एरिया है ये इस तरह का, और ये रफली 31.5 ईयर्स दिखा रहा है। आप 31.5 टू 32 कर लीजिए इसको, अगर चाहे तो थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है कभी कभी। तो ये 31.5 टू 32 दिखा रहा है। तो ये जो टर्निंग वाली लाइन है ये मूव दिखाती है, मतलब बंदा लाइफ में कुछ मूवमेंट दिखाती है, लाइफ में कुछ चेंज हुआ होगा, ये कहीं गए होंगे, या फिर नौकरी के सिलसिले में गए होंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, वापस चलते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला होगा, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो है ये लाइन है मंगल रेखा, इसमें से ये रेखा निकल के मुड़ रही है। तो इसका मतलब देयर इज़ सम चेंज इन हिज प्रोफेशन, देयर इज़ समथिंग दैट ही हैज़ चेंज। इन्होंने कुछ प्रोफेशन में चेंज किया है जिसकी वजह से इन्हें कहीं दूर जाना पड़ा। अब दूर क्यों जाना पड़ा, ये भी रेखा है, इसको अगर हम मिक्स करते हैं तो ये दोनों मिला के कुछ नौकरी, कुछ प्रोफेशन में इनको बाहर जाना पड़ा। ठीक है, अब इसके साथ ये भी एक रेखा जुड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई रेखा भाग्य रेखा और इस प्रोफेशन लाइन को टच करती है तो कुछ नुकसान होने की संभावना होती है। अब किस तरह का नुकसान है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो नुकसान किस तरह का, ये हमें देखने के लिए हमें थोड़ा और एनालिसिस को डीप में बढ़ाना पड़ेगा। तो एनालिसिस को किस तरह बढ़ाना पड़ेगा देखते हैं। अब इसको देखिए, ये है इनकी हार्ट लाइन। इस हार्ट लाइन पे आपको मैंने जो सर्कल करके रखा है इसको हम आइलैंड बोलते हैं, यव। तो ये यव चिन्ह है। लेट मी गो बैक। तो मैं जिस पीरियड की जिक्र कर रहा हूँ वो ये पीरियड है, ये पीरियड है, और उस पीरियड के करस्पॉन्डिंग मैंने वहाँ पे आपको यव दिखाया। तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसी कोई घटना हुई थी जिससे कि आपको कोई सदमा पहुँचा हो। हाँ, मैंने इनको बोला था कि आप ज़रूर आपको नौकरी मिली है, विदेश में गए होंगे, ये बात पक्की है। उन्होंने बोला हाँ, लेकिन मैंने बोला उसी टाइम पे, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे आपको कुछ इमोशनल सेटबैक कुछ मिला है क्या। तो उन्होंने बोला जी हाँ, मेरी माता जी का देहांत हो गया। अब देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता क्या हुआ,
मैं ये इतना बता सका उनको कि देखिए कुछ ना कुछ इमोशनल आपको प्रॉब्लम हुआ है जिससे आपको बहुत सदमा पहुंचा होगा। तो ये मैं इनको बता पाया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये किस तरह प्रेडिक्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो रेखाएं आ रही है, ये जो रेखाएं ना, तो लेट अस इसको और एक बार देखते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं और एक बार, देखिए ये जो इस तरह जा रहा है, इसके साथ ये रेखा यहाँ से लाइफ लाइन से यहाँ आने वाली रेखा ये दिखाती है कि आपके घर वालों को या आपको या किसी किसी को बीमारी या कोई बीमार पड़ा होगा, ये भी दिखाता है। अब इसको अगर इसके साथ कोरिलेट किया जाए और फिर हृदय रेखा के साथ कोरिलेट किया जाए, तब हम कुछ और सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन हुई है। देखिए इसका मतलब, ये जो रेखा निकल रही है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी को बीमारी है या आपको बीमारी है। हाँ, हो सकता है आपको बीमारी हो सकता है आपके घर में किसी को बीमारी हो सकता है आपको फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ हो। वो दिखाता है जो बाहर से जो रेखाएं आती है, कहाँ पे ये रेखा टच कर रही है। तो ये मैं आपको क्या बताना चाहता था कि कुछ ना कुछ नुकसान ये पक्का हुआ है इनकी ज़िंदगी में, और वो हुआ है इसी टाइम पे। तो जब ये विदेश गए उसी टाइम 3-4 महीने के बाद इनकी माताजी का देहांत हुआ। तो ये मैंने कंफर्म कर लिया दोनों, वहाँ दोनों हृदय रेखा को देख के और यहाँ से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि और एनालिसिस कैसे किया जाए। अब देखिए यहाँ पे निरंतर देखिए ये रेखाएं आ रही है, तो इनको दिक्कत तो बहुत है, प्रोफेशन में है, लाइफ में दिक्कत तो पहुँच रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो प्रोफेशन लाइन है यहाँ पे आपको डार्क डार्क कुछ दिख रहा होगा। और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे जो है डार्कनेस बड़ी है। ये डार्कनेस दिखाती है टेंशन, डार्कनेस दिखाती है ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ जो है ऑपोजिशन, बॉस सही नहीं है, जिस जॉब में कुछ परेशानियाँ, इस तरह का कुछ इंडिकेशन दिख रहा है इस लाइन में। ठीक है, तो ये उन्होंने मुझे बोला कि हाँ जॉब बहुत ही टेंशन वाला है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती रहती हैं जॉब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट ऑफ कोर्स ये लाइन है तो कुछ ना कुछ ये कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको मिल रहा है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि कोई भी भाग्य रेखा के साथ पैरेलल लाइन चले तो वो कभी भी आपको धन वृद्धि देती है, आपको कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एडवांटेज देती है, कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा होता है, ये पक्की बात है। या आप किसी भी तरीके से आप इसका जो पुष्टि कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो है ये लाइन है, देखिए ये यहाँ से आ रही है और ये यहाँ जाके टच कर रही है। तो ये लाइफ लाइन को, भाग्य रेखा को और हेडलाइन को टच कर रही है। और ये रेखा आ कहाँ रही है, ये शुक्र से आ रही है। तो आप गेस कर लीजिए ये क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स मैरिज। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा, चलो और थोड़ा डीप, ये देखिए छोटा सा उस लाइन पे यव का निशान है। कभी भी आप एक बात याद रख लीजिए, जब भी यव का निशान हो तो डेंजर, दिक्कत, कुछ ना कुछ सेटबैक, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, ये पक्की बात है। ठीक है, तो इसमें यव का निशान दिख रहा है। शादी हुई है, शादी हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़। अब ये गड़बड़ क्या है देखते हैं आगे की 1 साल के अंदर। देखिए ये क्या है, ये रेखा भाग्य रेखा को टच कर रही है। जब भी कोई रेखा भाग्य रेखा को टच करती है, काटती है, तो काट रही है ये, तो अगर ये काटती है तो कुछ ना कुछ नुकसान फाइनेंशियली होता है। अब इसका जो आपको अगर देखना है, मैं कंबाइन करने वाला हूँ, दोनों को मिक्स करने वाला हूँ। देखिए ये वहाँ यहाँ से आके भाग्य रेखा को टच कर रही है और भाग्य रेखा यहाँ पे आके थोड़ी सी कर्व ले रही है। इसके साथ एक तरह का कटार की तरह एक और कट है, ये भी 37 इसके आसपास दिखा रहा है, 37 एंड हाफ। और ये जो रेखा है, ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पे दिखा रही है। इसके साथ मैंने 2 चीज़ें ऐड की, और जो मैंने आपको बोला था हार्ट लाइन पे और एक यव का निशान यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने इनको पूछा, देखिए आपको इमोशनली कुछ ना कुछ वापस सेटबैक हुआ है, उसके साथ ये जो, एक मिनट,
ये जो यव का निशान है शादी के वहाँ पे लाइन पे, और जो कटिंग है, और यहाँ पे जो कट है, और हृदय रेखा पे जो आइलैंड है, ये तीनों मिला के मुझे बताइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है जिसमें आपका काफ़ी नुकसान भी हुआ है और इमोशनली जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है। तो उन्होंने बोला जी हाँ, मेरा डिवोर्स हुआ। तो आप समझ गए, दिस इज़ हाउ प्रेडिक्शन इज़ डन। तो इजी नहीं है, मुश्किल है, आपको कोरिलेशन करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को देख के। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। अब आगे चलते हैं। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि जब भी आइलैंड आता है, द्वीप का निशान आता है, तो वो परेशानी देता है, वो परेशानी देता है, इसमें कोई शक ही नहीं है, मैंने बहुत सारे हाथों में देखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है, ये एरिया जो है, अब लेट मी जस्ट अगेन फोकस करता हूँ मैं इसको वापस, ताकि आपको दिखे। ये देखिए, ये शनि का पर्वत है। शनि के पर्वत में जब भी छोटा सा द्वीप, इसको हम द्वीप या फिर देखिए ये एक ग्रेन की तरह है, जो होता है ना ग्रेन की तरह छोटा सा, ये जब आता है ये गोचर है, ये गोचर है, ये शनि गोचर, या फिर जब शनि का गोचर होता है ना, तो ये मैंने देखा है बहुत सारे हाथों में, ये निकल जाता है, ये निकल जाता है, लेकिन ये गोचर जब होता है शनि का, तब ये यव का निशान शनि पर्वत पे दिखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको मछली मत समझिएगा प्लीज़, ये मछली नहीं है, और वैसे भी मछलियाँ कुछ काम नहीं करती ज़्यादा। आप ये जो गलतफहमी में मत रहिए कि मछलियों से करोड़पति बन जाते हैं, ये गलत है। पता नहीं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मछली है, वो है, ये है, उनको मुबारक हो, लेकिन मैं तो नहीं मानता मछली वछली। हाँ मछली है, ठीक है, मैं आपको जैसे एनालिसिस बढ़ेगा मैं आपको बताते जाऊंगा मछली और ये क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये जो आइलैंड का यहाँ पे मैं आपको बताना है, ये ऑल्सो, ये जब आता है हाथ में तो हम सेफली बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है करियर में। अब मेरी बात समझ में आ रही? करियर में भी गड़बड़ है, करियर में ज़रूर गड़बड़ है। तो अगर आइलैंड कहीं पे भी शनि पर्वत पे छोटा सा गोचर के टाइम में दिख जाए तो आप बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि आपको प्रॉब्लम है। अब इसका प्रूफ कभी भी एक चीज़ से प्रूफ नहीं हो, एक चीज़ से आप एनालिसिस को पक्का नहीं कर सकते। अब आपको देखना पड़ता है भाग्य रेखा पे। अब आप देखिए भाग्य रेखा को, भाग्य रेखा 36 पे मैंने जो बोला कट है, 37 पे कट है, 36 यहाँ पे है, 37 पे कट है। ये देखिए भाग्य रेखा किस तरह हो रही है। जब कोई भी रेखा मुड़ जाती है तो दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्ट्रक्शन, ये पक्का पक्का होता है। और ये जो है, ये और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ रही है, ये 40 तक है, ठीक है, 40 तक पक्का दिख रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ज़रूर हैं। लेकिन उसके बाद भाग्य रेखा पे एक छोटी सी ब्रांच है, देखिए जब भी ये ब्रांच आती है, और शाखा जिसको बोलते हैं, इससे क्या होता है, तरक्की शुरू हो जाती है, फाइनेंशियली तरक्की शुरू हो जाती है उस बंदे की। सो जैसे ही 40 क्रॉस करेंगे इनको तरक्की मिलने वाली है। और ये यहाँ पे भी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये भी क्लियर है कि भाई ये कुछ तरक्की करेंगे 40-41 के बीच में, ये गारंटीड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। मैं जो टिपिकल जो एनालिसिस हैं कि हाथ चौड़ा है, फिंगर बड़ी हैं, बहुत अच्छी हेडलाइन है, बहुत अच्छी हार्ट लाइन है, बहुत अच्छी, ये इस टाइप के एनालिसिस में मैं विश्वास नहीं करता। मैं पहले आपको एक्चुअल प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह एनालिसिस किया जाता है। तो अब आप देखिए 40 तक हम पहुँच गए यहाँ पे। अब और एक बार थोड़ा चलते हैं इस रेखा पे। अब ये देखिए जब हम लाइफ लाइन पे जाते हैं तो इस तरह जाते हैं, ठीक, वी गो दिस वे, इस तरह जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो रेखा है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, 41-42 पे ख़त्म हो रही है। तो मैंने इनको बोला कि देखिए अभी आपकी उम्र 38.5 है,
आपको अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है कहीं, यहाँ पे जो यव का निशान है, उन्होंने मुझे बोला कि मेरी नौकरी अभी फ़िलहाल, मुझे सस्पेंशन पे हूँ, नौकरी नहीं है और मुझे सैलरी भी नहीं मिल रही है। आप समझ गए मेरी बात? अच्छा, ये एक बात हो गई। अब आप इस रेखा की स्ट्रेंथ देखिए, इस रेखा की जो स्ट्रेंथ इस रेखा में यहाँ पे थोड़ी कम थी, यहाँ पे डीप, जैसे जैसे ये 40 की तरफ आ रहे हैं, रेखा में स्ट्रेंथ कम हो रही है। इसका मतलब जो ये प्रोफेशन जो इन्होंने 23 एंड हाफ में जो शुरू किया था, इसका अंत होने वाला है 41। तो मैंने इनको बोला कि देखिए, आप जो प्रोफेशन अभी जो लाइन पकड़ी है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कैसे कैसे बता। मैंने बोला गारंटीड चेंज करना पड़ेगा, आप मुझे बताएं कि जो फील्ड में आप हैं उसमें आपको कुछ स्कोप दिखता है। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं आपके पास हैंड दिखाने के लिए, मेरा करियर इस तरह क्यों जा रहा है। मैंने इनको बोला कि आपको ये करियर लाइन चेंज करनी पड़ेगी, पक्का चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा और आपको डीप जाना पड़ेगा। अब डीप जाने के लिए जब आप थोड़ा अंदर 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 घुसते हो तो देखिए, ये हो गया 42 के बाद, 42 के बाद, लेट अस गो डीपर। एक मिनट, मैं इसको निकाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 42 के बाद जो हाथ, 42 के बाद जो है, मैंने इनके 2-3 पाम प्रिंट्स निकाले हैं। ये लेफ्ट हैंड है, हाँ देखिए। तो 42 के बाद जो है, इनके हाथ में थोड़ी तरक्की मुझे इसलिए दिख रही है क्योंकि अगर आप और डीपली जाते हैं, चलो जाते हैं इस हैंड में और डीपली पढ़ लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए 42 के बाद ये जो एरिया है, यहाँ पे बढ़िया चिन्ह बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे चिन्ह हैं। जैसे ये है, फिर इसके बाद आपको ये बुध रेखा है, यहाँ से शुरू होने वाली, इसको ज्वाइन कर रही है, इस रेखा को आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं बनी हुई हैं। तो ये भी आपको इस हाथ में दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल डायग्राम पे वापस चलते हैं। अब थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा आपको। ये एरिया मैंने जो बोला था आपको कि मुझे शक हो रहा था कि इनको जॉब में प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो आप, और एक चीज़ मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, जब भी आप हेडलाइन का एनालिसिस करते हो, हेडलाइन को देखा करो। जब भी एक प्रेडिक्शन देनी है, उसको 5-6 तरीके से देखना चाहिए आपको। एकदम देख ली कोई लाइन, बोल दिया कुछ भी, इस तरह नहीं होता। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हेडलाइन है वो थिक हो रही है, और हेडलाइन में एक मुड़ जैसा गया, जैसे होता है ना नदी का जो किनारा मुड़ जाता है, उस तरह कुछ हुआ है और थिकनिंग हुआ है। जब हेडलाइन थिक हो जाती है, हेडलाइन में थिकनेस आ जाता है, तो वो आप गारंटीड बता सकते हो कि ही इज़ अंडर टेंशन, बंदा टेंशन में है, उसको बहुत ज़्यादा वर्कलोड, प्रेशर, टेंशन बहुत सारा है। और ये 35 की उम्र से ही दिख रहा है। तो मैंने इनको वही बोला कि 35 से प्रॉब्लम शुरू हुई है, 35-36, बोला पक्का 35-36 से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था काम में, बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही थी। 2 बार मैंने नौकरियाँ चेंज की हैं, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँचे। अब आगे चलते हैं। अब राहु रेखा के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा आपको। तो मैंने राहु रेखा के बारे में थोड़ा सा आपसे बोलना था। ये देखिए, ये जो रेखा है, ये रेखा, ये राहु रेखा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं कि भाई बहुत सारे लोग, जो भी मैंने बहुत सारी वीडियो, जो भी जहाँ पे ओके ये काटी, ये राहु रेखा, ये राहु रेखा, राहु रेखा ये नहीं होती है। राहु रेखा, कोई किसी भी रेखा को आप राहु रेखा नहीं बोल सकते, ये बात पक्की। किसी भी रेखा को आप राहु रेखा करके उसको आप असाइन नहीं कर सकते। राहु रेखा आप अगर ठीक से देखते हो तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, जो चमकती रेखा है वो राहु रेखा होती है। और कोई भी रेखा
अगर भाग्य रेखा को काट दे, नॉट टच, काट दे, तो उसको हम राहु रेखा की श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि राहु रेखा का मतलब कुछ और होता है। आगे बढ़ते हैं। इस हाथ में कुछ और चीज़ें मैं दिखाना चाहता था आपको। इस हाथ में आपको सूर्य पर्वत, ये एरिया, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। अब ये क्या है भाई, थोड़ा सा बात करना तो पड़ेगा इस एरिया के बारे में, तो बात कर लेते हैं। इस एरिया को राहु से पीड़ित एरिया बोल सकते हैं। राहु की वजह से, सूर्य राहु की वजह से जो मंगल एरिया है वो पीड़ित हुआ है। क्लियरली बता सकते हैं आप भी, अगर आप थोड़ा बहुत सीख जाते हैं आपको भी पता चल जाएगा कि राहु की वजह से ये एरिया पीड़ित हुआ है। कैसे दिख जाता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उभार है इस एरिया में, ये एक इंडिकेशन है। और जिस तरह सूर्य रेखा को चेंज किया गया, मॉडिफिकेशन हुआ है, उससे भी आपको पता चल जाता है कि राहु का प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा है। ऐसा प्रभाव है कि भाई मंगल और राहु दोनों एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। अब मैं हस्तरेखा और ज्योतिष दोनों को मिला के मैं आपको बोलता हूँ कि राहु क्षेत्र, राहु का प्रभाव और शनि क्षेत्र में भी राहु का थोड़ा सा प्रभाव है। हालांकि शनि क्षेत्र में राहु का प्रभाव उतना असरदार नहीं होता, फिर भी राहु का ज़रूर प्रभाव दिख रहा है। तो इन तीनों को मिला के मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इस व्यक्ति को परेशानियाँ राहु की वजह से हो रही है। अब अगर आप थोड़ा और डीप में चले जाएं कि जो सन माउंट है, जो सूर्य का पर्वत है, वहाँ पे जो राहु का प्रहार है वो दो तरीके से देखा जा सकता है। एक, कुछ जो हस्तरेखा शास्त्र पढ़ते हैं वो बोलते हैं कि अगर सूर्य क्षेत्र में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो डायरेक्टली मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिखाती है। तो इनके बारे में वो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, जी हाँ प्रॉब्लम है। और कुछ जो हैं रिसर्च ऐसा हुआ है कि मंगल पे अगर राहु का प्रहार हो तो भी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोनों तरीके से, दोनों जो विद्वान हैं, दोनों के जो रिसर्च हैं वो दोनों सही मान सकते हैं हम इन दोनों को देख के। तो ये दोनों से मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि ये इनके जीवन में राहु का प्रहार था, रहेगा कुछ दिन और, इसमें कोई शक नहीं। तो ये यहाँ से दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इनकी आगे की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 40 ईयर्स के बाद ही थोड़ा थोड़ा इनकी ज़िंदगी में सुधार दिखना शुरू होगा, क्योंकि जो लाइफ लाइन भी ठीक ठाक जा रही है इसके बाद। और इसमें देखिए एक ब्रांच यहाँ पे फिर भाग्य रेखा को ज्वाइन कर रही है ब्रांच, और उसके साथ यहाँ से बुध रेखा, उस बुध रेखा को वीनस, मतलब जो शुक्र है उसका सपोर्ट मिल रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब ये वाला जो फॉर्मेशन है ये अच्छा माना जाता है, ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा माना जाता है। इससे पैसे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत दिखने लग जाती है। लेकिन 40, ये जो 40 का थ्रेशोल्ड है, 42 का थ्रेशोल्ड है, इसके बाद ही प्रगति दिखेगी, उससे पहले प्रगति नहीं दिखने वाली। उसके पहले टेंशन ही टेंशन है इनकी ज़िंदगी में, वो क्लियर दिख रहा है इनके हाथ में। तो ये मैंने इस हाथ में आपको ये दिखाया। अब वापस चलते हैं कुछ और चीज़ें। तो इनकी शादी होगी कि नहीं? हाँ शादी होगी, लेकिन थोड़ा और विलम्ब है शादी में, थोड़ा और विलम्ब है, क्योंकि हृदय रेखा में और एक ब्रांच आ रही है। हो सकता है इनकी शादी 42 के आसपास हो जाए,
42 के आसपास, तो ये दिख रहा है इस हाथ में। तो यहाँ तक तो बात ठीक चल रही है। अब थोड़ा और प्रेडिक्शंस में जाते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ओहो सॉरी, यहाँ पे इस एरिया में इसको हम जुपिटर माउंट कहते हैं। जुपिटर पे चंद्र का प्रभाव है, मून, क्योंकि जिस तरह लाइंस बनी हुई है इससे जुपिटर पे चंद्र का प्रभाव दिख रहा है, मतलब मून का प्रभाव, और ये अच्छा योग माना जाता है। लेकिन इसका फल आगे ही मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा इनको इसका फल, क्योंकि इसका जो फल डायरेक्टली शुक्र से रिलेटेड मिल रहा है इनको, क्योंकि इनके जो हाथ के एनालिसिस से मैं बता सकता हूँ कि शुक्र और इसका कनेक्शन है। तो जब ये लाइफ लाइन थोड़ी सी ठीक ठाक लेवल पे पहुंचेगी, जब ये और ये जो इन्फ्लुएंस लाइन्स है ये यहाँ से आ रही है, तभी ये शुक्र एक्टिवेट होके ये जो यहाँ पे जो गुड फॉर्मेशन है इसको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये यहाँ तक इनके हाथ का प्रेडिक्शन है। अच्छा, और कुछ चीज़ें जो है वो मैं बोलना चाहता था, लेकिन अब इस हाथ में बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है, तो आज के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इतना ही इस हाथ के बारे में देखें। हम थोड़ा और एनालिसिस करेंगे इस हाथ का, तो अगर आप चाहते हैं कि और एनालिसिस, जैसे मैं इस हाथ में और एक वीडियो इस हाथ के बारे में बना, क्योंकि इस हाथ में बहुत कुछ है सीखने लायक, तो इस हाथ का और एक वीडियो मैं बनाऊंगा। इसमें मैंने कुछ इनको रेमेडीज़ बोली हैं। मैं इनको जो रेमेडीज़ जो मैं बोलता हूँ वो मैं थोड़ी सी अलग टाइप की रेमेडीज़ होती हैं। मैंने ये जो जेम स्टोन्स वाली रेमेडी मैं नहीं चाहता वो करें, क्योंकि कभी कभी जेम स्टोन से ज़्यादा होता है परफ्यूम्स या फिर जो सुगंध या फिर हर्ब्स, इनसे जो इफ़ेक्ट आता है वो जेम स्टोन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि जो हम ऑयल्स लगाते हैं, चंदन हो या फिर जैस्मिन हो या फिर रोज़ हो, ये जो ऑयल्स का जो प्रभाव होता है इससे बहुत सारे जो ग्रह पीड़ा है वो कम हो जाती है। तो मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है और कर भी रहा हूँ, तो मैंने इनको दिया हुआ है, इससे थोड़ा बहुत इनको उन्होंने मुझे बोला है कि यस इट डस मेक सम पॉजिटिविटी। और पहले भी मैंने बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है, उससे काफ़ी 10 to 15% चेंजेस आ रहे हैं। कोई भी रेमेडी होती है इसका 100% इफ़ेक्ट मुझे तो नहीं लगता कोई भी दे सकता है। 15% भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। वो ऐसा है ना कि अगर आपको सनस्ट्रोक लग जाए, तो अगर कोई बंदा आपको पानी दे, अगर वो पानी ठंडा हो तो बेस्ट। अगर आपको सनस्ट्रोक लगते वक्त लगा है और आपको गर्म पानी किसी ने दे दिया, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ जी, ठंडा पानी मतलब जो थोड़ी बहुत जो पीड़ा है वो उसकी कमी आप रेमेडी से कर सकते हैं। लेकिन जो होना है वो होगा ही। इफ़ यू आर डेस्टाइंड, वो जो होना है, वो जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो आपको मिलना ही है। तो ये इस हाथ का प्रेडिक्शन था। अगर आपको इस हाथ का प्रेडिक्शन का पार्ट 2 देखना है तो हो सकता है मैं 3-4 दिन के बाद ये अपलोड करूँ। मेरे पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि मैं खुद एनालिसिस बहुत सारे हाथों का करता हूँ। इसमें से थोड़े हाथ जो मुझे अलग दिखते हैं उन्हीं का मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट हो तो मुझे बोलिए, क्योंकि ये लंबा थोड़ा वीडियो चला है और मुझे भी टाइम लगता है ये एनालिसिस करने में। थैंक यू वेरी मच। और आगे आपको कोई भी वीडियो या आपका हाथ एनालिसिस करना हो तो आप भेज सकते हैं। ये एनालिसिस मैं फ्री में करता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता। थैंक यू वेरी मच।